चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अयोध्या में डबल डेकर बसेस। रामनगरी की सड़कों पर लंदन जैसी डबल डेकर बसेस दौड़ेंगी, जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। ये बसें शहर की पहचान और पर्यटन को नया आयाम देंगी। प्रयागराज में शिवलिंगाकार पंडाल। 173 साल पुरानी कर्नलगंज बारबारी दुर्गा पूजा सोसाइटी 40 फीट ऊंचा पंडाल तैयार कर रही है। भक्ति और भव्यता का संगम देखने को मिलेगा। दिशा पाटनी के पिता ने सीएम का आभार जताया। अपराधियों के एनकाउंटर के बाद न्याय दिलाने के लिए। अखिलेश यादव का बयान, बुलडोजर का रुख बदल सकता है। भाजपा के गलत कामों पर कानून अपना काम करेगा। लोकल मैनिफेस्टो मुहिम। 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मुद्दों पर समाधान। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय। दीपावली से पहले बढ़ोतरी की तैयारी। आर्थिक स्थिति में सुधार। नोएडा में कूड़ा उठाने का चार्ज 20% बढ़ा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की जरूरत। झांसी कानपुर हाईवे 6 लेन बनने से जाम की समस्या खत्म होगी। सीएम योगी का ऑपरेशन क्लीन। पशु तस्करों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। पंचायत चुनाव से पहले अफसरों के तबादले। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने की तैयारी। निवेश और एमएसएमई में बढ़ोतरी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार और उद्योगों में नए अवसर। नोएडा एयरपोर्ट को सुरक्षा मंजूरी। 30 अक्टूबर उद्घाटन। 10 शहरों के लिए सीधी उड़ानें। मदर डेयरी और अमूल का दूध सस्ता। जीएसटी हटने से कीमतों में कमी। जनधन अकाउंट की ई-केवाईसी। 30 सितंबर तक अपडेट जरूरी, नहीं तो खाता बंद। गुरुग्राम और मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर। कई इमारतों और दुकानों को सील किया गया। जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन की कीमतें बढ़ी। औद्योगिक क्षेत्र के तेजी से विकास के कारण। संभल में फर्जी अस्पतालों का नेटवर्क ध्वस्त। 31 पर कार्रवाई और कई सील। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर। सिक्योरिटी मनी वापसी से आर्थिक राहत। बरेली एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा की धमकी। माफी नहीं मिलेगी, सबक सिखाने की चेतावनी। वाराणसी में विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2025। स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि। महिलाओं को सम्मान। कक्षा 4 के छात्र को परीक्षा से रोका गया। बकाया फीस पर विवाद। बीएसए से शिकायत। श्री बांके बिहारी मंदिर का बैंक लॉकर खोलने की तैयारी। पारदर्शी संपत्ति प्रबंधन। एशिया कप का सुपर संडे। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला। पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट नेक्स्ट जीएसटी। टैक्स स्लैब में बदलाव, आम जनता को राहत। आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत। कुल 96 मुकदमे। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर। सीएसआईआर ने विकसित की 13 हर्बल दवाएं। मधुमेह, कैंसर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों के लिए। लखनऊ में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम। ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद। जाम कम होगा और सड़क सुरक्षा बढ़ेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। आकर्षक आयोजन। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा। कानपुर में नदी सफाई अभियान। गंगा और रामगंगा किनारे सफाई से पर्यावरण बेहतर होगा। अलीगढ़ में आईटी पार्क का उद्घाटन। युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा। बाराबंकी में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। फतेहपुर में महिला स्व सहायता समूह। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ट्रेनिंग। सीतापुर में नए मेडिकल कॉलेज की नींव। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नए अवसर। मेरठ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सड़क, पार्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव। कुशीनगर में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई। पर्यटन और व्यापार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी। अयोध्या में रोशनी महोत्सव। नवरात्र के दौरान भव्य सजावट और लाइव सांस्कृतिक कार्यक्रम। इलाहाबाद में डिजिटल शिक्षा पहल। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास और स्मार्ट बोर्ड। गोरखपुर में स्वास्थ्य कैंप। मुफ्त जांच और टीकाकरण। लखीमपुर खीरी में किसानों के लिए सब्सिडी योजना। बीज और उर्वरक पर वित्तीय मदद। सुल्तानपुर में स्ट्रीट लाइट अपग्रेडेशन। रात में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित। झांसी किले पर पर्यटन विकास। नया विजिटर सेंटर और गाइडेड टूर। कासगंज में नया फुटबॉल स्टेडियम। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा। फिरोजाबाद में कांच उद्योग की नई सुविधा। उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। गाजीपुर में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण। यात्रियों के लिए सुविधाएं और डिजिटल स्क्रीन। वाराणसी में पब्लिक वॉशरूम प्रोजेक्ट। स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार। बुलंदशहर में सड़क चौड़ीकरण। ट्रैफिक सुगमता और सड़क सुरक्षा। फैजाबाद में नया इंडस्ट्रियल हब। निवेशकों और रोजगार के लिए बड़ा अवसर।
प्रयागराज में डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सुविधा। मऊ में जल संरक्षण योजना, तालाब और नहरों के पुनरुद्धार से पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। सहारनपुर में पार्क और खेल का मैदान, युवाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ गतिविधियों की सुविधा। आगरा में एंटीक मार्केट फेस्टिवल, आगरा के पुराने बाजार में एंटीक फेस्टिवल आयोजित किया गया। यहां पर स्थानीय कारीगरों और कलाकारों के पुराने जमाने की वस्तुएं प्रदर्शित की गई। पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों ही इस फेस्टिवल में काफी आकर्षित हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एआई लैब, विश्वविद्यालय में मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की तैयारी की गई। इससे युवा भविष्य के तकनीकी अवसरों के लिए तैयार होंगे। मिर्जापुर में बांस उद्योग बढ़ावा, स्थानीय बांस उद्योग को सरकारी सब्सिडी और ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे रोजगार बढ़ेगा और बांस उत्पादों का निर्यात भी संभव होगा। लखनऊ में वर्क फ्रॉम होम हब, शहरी युवा और फ्रीलांसर के लिए एक डिजिटल हब तैयार किया गया है। इसमें तेज इंटरनेट और ऑफिस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्रावस्ती में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, सभी गांवों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत ताकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण पहुंचे। बरेली में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, सिटी में पार्किंग के लिए डिजिटल टिकट और एआई कैमरे लगाए गए हैं। इससे शहर में ट्रैफिक सुगमता और गाड़ियों की सुरक्षा बढ़ेगी। कानपुर में जल गुणवत्ता सुधार योजना, नलकूप और नदियों में जल परीक्षण कर पानी की शुद्धता बढ़ाई जाएगी। इससे बच्चों और बुजुर्गों को साफ पानी मिलेगा। फतेहपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह, ट्रैफिक नियमों और हेलमेट उपयोग के लिए अभियान, छात्रों और युवाओं को जागरूक किया गया। बिंदगी में महिला उद्यमिता मेले, महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प और फूड स्टॉल का आयोजन, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और पहचान मिली। गोरखपुर में बायोगैस प्रोजेक्ट, कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की पहल, इससे किसान और गांव को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। मथुरा में पर्यावरण जागरूकता अभियान, नदियों और जंगलों की सफाई के लिए छात्र और नागरिकों ने भाग लिया। पर्यावरण संरक्षण की ओर बड़ा कदम। शाहजहांपुर में ट्रैफिक सिग्नल एडवांसमेंट, स्मार्ट सेंसर और एलईडी लाइट के जरिए जाम कम होगा, रोजमर्रा के सफर में समय की बचत। मेरठ में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, इससे इलाज और दवाओं का ट्रैक आसान होगा। संभल में कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीजों पर ट्रेनिंग, उत्पादन बढ़ाने में मदद। लखीमपुर खीरी में नया इंटर कॉलेज, शिक्षा में सुधार और युवाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा की सुविधा। अंबेडकर नगर में सफाई अभियान, सड़कों और नालों की सफाई, शहर में स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार। बलिया में डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों और छात्रों के लिए ऑनलाइन किताबें और रिसर्च मटेरियल उपलब्ध। बाराबंकी में सड़क चौड़ीकरण योजना, शहर के मुख्य मार्गों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा। मऊ में खेल और युवा केंद्र, बालक और किशोरों के लिए खेल के मैदान और प्रशिक्षण केंद्र, स्वस्थ गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल। फर्रुखाबाद में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र, स्थानीय उत्पादकों को मार्केटिंग और वित्तीय ट्रेनिंग, रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। तो ये थी आज की 50 बड़ी और रोचक खबरें उत्तर प्रदेश की, जो आपको हर पहलू से अपडेट रखती हैं। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।